सरकार की नियत नहीं थी नौकरी देने की, और सरकार अगर चाहती होती नौकरी देने की, सरकार की अगर नियत साफ होती तो जिस समय पहला पेपर लीक हुआ था उसी समय सरकार सख्ती से कार्रवाई करती, और उसका परिणाम ये होता कि किसी भी परीक्षा का पेपर लीक नहीं होता। और आज केवल पुलिस भर्ती के पेपर लीक के आरोप नहीं है, बल्कि आरओ एआरओ की जो भर्ती हुई उसमें भी बड़े पैमाने पे छात्र नौजवान धरना दे करके बैठे हैं लोक सेवा आयोग के सामने। वो अपना पर्चा कैंसिल कराना चाहते हैं, री एग्जाम कराना चाहते हैं। आप सोचिए, सरकार जो दावा कर रही थी कि परीक्षा बिल्कुल सुरक्षित होगी, ये देखिए सुरक्षा का पोल खुल गया, और सरकार अपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनकी नाकामी की वजह से पेपर लीक हुआ है। इनकी नियत साफ नहीं रही, जिसका परिणाम यह है कि नौजवानों के भविष्य और नौजवानों के सपनों के साथ ये सरकार खिलवाड़ कर रही है। और ये सवाल 60 लाख 50 लाख का नहीं है, इससे जुड़े हुए 2.5 करोड़ परिवार के लोग हैं जिनके साथ बीजेपी ने धोखा किया है। आने वाले समय में यही परिवार भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। नहीं, उन्होंने मुझे उम्मीद है कि लोहिया जी वहां से चुनाव जीते थे फरक्काबाद में। लोहिया जी पहला चुनाव वहीं से जीते थे फरक्काबाद से। हमें उम्मीद है कि वो अपना ट्वीट डिलीट कर देंगे और अलायंस की मदद करेंगे। प्रधानमंत्री ने आपके और कांग्रेस के गठबंधन को छछूंदर बताया। नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी को हो जाएगा गठबंधन। नहीं, प्रधानमंत्री जी को अपने 10 साल बीजेपी को खासकर अपने 10 साल के कार्यकाल में उन्होंने कितना किसानों की आय दोगुनी की है। आप बहराइच, आपके बगल का श्रावस्ती, आपका बाराबंकी, गोंडा, ये वो जिले हैं जहां पर आम जनता खेती-बाड़ी से जुड़ी हुई है। क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई? महंगाई का आलम तो ये है कि अगर हिसाब किताब लगाएंगे तो कई चीजों की महंगाई दुगनी हो गई। दाल की कीमत क्या थी? क्या हमारे नहीं, कोई अंदर बाहर नहीं। ये बताइए, अगर बाहर ही बोलोगे आप तो प्रधानमंत्री जी कहाँ के हैं, हम कहाँ के हैं? तो आप कहोगे बहराइच में ये इटावा वाले क्यों आ गए? अच्छा, ये मिनट, ये दिल्ली वाले चैनल यहाँ क्या कर रहे हैं? ये भाई एबीपी चैनल कहाँ का है? एनडीटीवी कहाँ का है? अच्छा, ये कोई बात हुई? ये कोई बात नहीं है। सुनिए, लोकसभा में ये है कि कोई भी भारत का नागरिक और कहीं भी उसका वोट बना हो वो कहीं भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि लोकसभा के लिए आप चुन रहे हैं। इसलिए ये बाहरी अंदर नहीं, हाँ प्रधानी का होता है बाहर अंदर। एक बार को विधायक में हो सकता है बाहर सीट को लेकर 3 सभा जो देखिए, जो जाना चाहेगा उसको कोई रोक नहीं सकता। ये लड़ाई बड़ी है और इतनी बड़ी लड़ाई है कि इस चुनाव के बाद हो सकता है जनता को वोट डालने का अधिकार भी छीन ले सरकार। सलमान खुर्शीद कह रहे हैं बटेंगे। और अपने पड़ोसी देशों को भी देख लो, आप पड़ोसी देशों को भी देख लो। चीन में कोई वोटिंग नहीं हो रही है, रशिया जैसे देश में कोई वोटिंग नहीं होती, नामात्र के लिए वोटिंग होती है। उनका लीडर अपोजिशन भी जेल में मारा गया। और भी मुल्क हैं जहां पर डेमोक्रेसी का क्या हाल है। ये लगातार सरकार, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे कोर्ट हो, चाहे और संस्थाएं, उनको प्रभावित कर रही है। हमारे मीडिया के लोगों को भी दबाव बना रही है कि अगर मीडिया के लोग सच्ची खबर चलाएंगे तो उन पे भी पाबंदी है। बड़े लोगों के लिए सीबीआई, हमारे छोटे पत्रकारों के लिए एसओ थाने वाले, बराबर का झगड़ा है। इसलिए लड़ाई बड़ी है। हम सबसे अपील करेंगे, जो हम लोगों ने एक आवाज दी है कि पीडीए से सब जुड़ जाएं। मुझे उम्मीद है पीडीए की लड़ाई मजबूत होगी, पीडीए एनडीए को हराएगा। और जब हम लोग टिकट बांट रहे हैं, सीटें बांट रहे हैं, तब बीजेपी अपनी टिकट काटने की सोच रही है। सोचो, बीजेपी टिकट काटना चाहती है, हम सीटें बांट करके जनता में पहुंच चुके हैं। पेट्रोल, बड़ी चीजें तो भूल जाइए। आप बताइए 2014 से और आज 2024 हो गया है, नमक की कीमत क्या है? क्या नमक की कीमत दुगनी नहीं हो गई? नौकरी नहीं, रोजगार नहीं, किसान खड़ा हुआ है उनके सामने अपना हक मांगने के लिए। जो लोग नारा देते थे कि जय किसान, जय जवान, जय विज्ञान, किसान दुखी है, आंदोलन कर रहा है अपनी आय बढ़ाने के लिए। नौजवान नौकरी नहीं पा रहा है,
अगर पेपर लिख रहा भी है तो उसका लीक हो जा रहा है, उसको लड़ना पड़ रहा है अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए। और विज्ञान की बात तो केवल इतनी है कि व्हाट्सएप से लोगों को कितना गुमराह कर दें, सोशल मीडिया से कितना गुमराह कर दें, इतना ही इनका विज्ञान है। इससे आगे विज्ञान